Hello students, in this video we will do vocab for your IELTS exam. Before starting, please do subscribe this channel in order to boost your score in your final exam, because on this channel I will provide you the best content and super classes for your IELTS exam, and by following all these classes you can improve your score, that is you can score 7+ band in your final exam. Now देखो, अगर आप सिंपल वर्ड्स आप इस वीडियो में देखांगे कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਤੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਧੀਆ ਬਣਨਗੇ, ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਡ ਵੋਕੈਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, बट आप फिजिकली स्ट्रोंग वर्ड यूज़ नहीं करांगे, यह बहुत सिंपल आ। इनकी कंपैरेटिव आप यूज़ करांगे फिजिकली रोबस्ट। की यूज़ करांगे फिजिकली रोबस्ट। इहदे नाल आप एग्जाम्पल भी करांगे एक एक, इहदे नाल तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा कि आप इन्हां नूं सेंटेंसिस दे विच किस तरह अप्लाई करना है। एक्सरसाइजिज मेक अस, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइजिज मेक अस फिजिकली स्ट्रोंग, ये तो हो जाना सी सिंपल, बट आप की राइट करांगे एक्सरसाइजिज मेक अस फिजिकली रोबस्ट। नैक्सट फिजिकल स्ट्रैंथ, यह सिंपल वर्ड आ, यह आप नहीं यूज़ करांगे। इहदे कंपैरिजन च आप यूज़ करांगे फिजिकल रोबस्टनैस। सो एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी जॉब्स रिक्वायर फिजिकल स्ट्रैंथ आप यूज़ करना सी। नो, वी विल यूज़ मैनी जॉब्स रिक्वायर फिजिकल रोबस्टनैस। फिजिकल रोबस्टनैस का मीनिंग आ कि फिजिकल स्ट्रैंथ, कि काफ़ी जॉब्स दे विच फिजिकल स्ट्रैंथ की जरूरत हुंदी आ। सो फिजिकल स्ट्रैंथ नूं आपां यूज़ करांगे फिजिकल रोबस्टनैस। नैक्सट आप यूज़ करते हुंदे आ फिजिकली वीक, बट आप यूज़ करया करांगे फिजिकली फीबल। की यूज़ करया करांगे फिजिकली फीबल। सो आप देखते हैं एग्जाम्पल, दिस डिजीज़ हैज़ मेड हिम फिजिकली वीक, राइट करना सी। नो, वी विल यूज़ फिजिकली फीबल। दिस डिजीज़ हैज़ मेड हिम फिजिकली फीबल, कि इस डिसीज़ ने उसनूं फिजिकली वीक बना दिता, मीनस फिजिकली फीबल कर दिता। नैक्सट फिजिकल वीकनैस, इहदे आप यूज़ करांगे फिजिकल फीबलनैस। सो एग्जाम्पल इज़, ड्यू टू फिजिकल फीबलनैस ही कैन नॉट डू दिस जॉब, कि फिजिकल वीकनैस करके मीनस फिजिकल फीबलनैस करके ओह यह जॉब नहीं कर सकता। नैक्सट इमोरल वेज। इमोरल वेज का मीनिंग होता है अनैतिक रास्ते। इमोरल वेज का मीनिंग होता है अनैतिक रास्ते। सो आप यूज़ करांगे अनस्क्रूपुलस वेज। Instead of using immoral ways, we will use unscrupulous ways. The example is, you should not follow unscrupulous ways to earn money, कि तुहानू मनी अर्न करन दे लई अनस्क्रूपुलस वेज नू फॉलो नहीं करना चाहिए। नैक्सट रिजॉर्ट टू दा मीनिंग हुंदा है सहारा लेना। मीनस कई बार आपां बुरी चीज़ों का सहारा ले लेने आ, सो उन्नू आपां की सहारा लैन दी की इंग्लिश आ, की वर्ड आ रिजॉर्ट टू का मीनिंग होता है सहारा लेना। सो एग्जाम्पल इज़, मैनी पीपल रिजॉर्ट टू अनस्क्रूपुलस वेज टू अर्न मनी, कि काफ़ी लोग सहारा लेते हैं समटाइम्स बुरी चीज़ों का मनी अर्न करने के लिए। नेक्स्ट स्कूल सिलेबस, यह हो गया सिंपल वर्ड। वी विल यूज़ स्कूल करिकुलम। वी विल यूज़ स्कूल करिकुलम। द एग्जाम्पल इज़, दिस सब्जेक्ट शुड बी मेड कंपलसरी और मैंडेटरी इन स्कूल करिकुलम। नैक्सट समटाइम्स आप यूज़ करते हैं एक्सपेंसिव और समटाइम्स आप यूज़ करते हैं कोस्टली। ये हो गए सिंपल वर्ड्स। आप इन्हों पॉलिश किद्दां कर सकते हैं,
ਕੋਸਟ ਡੀਅਰ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज़ करिया करांगे कोस्ट डियर मीन्स महंगा पड़ना। वन मोर थिंग, कोस्ट डियर एक्सप्रेशन में कोस्ट एक वर्ब है, जो कोस्ट है वो एक वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कोस्ट ही होती है। लाइक फर्स्ट फॉर्म कोस्ट, सेकंड कोस्ट एंड थर्ड कोस्ट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट। सो एग्जाम्पल इज दिस हाउस इज एक्सपेंसिव। सो यह सिंपल सेंटेंस आ, आप इसनूं पॉलिश किद्दां कर सकते हैं, दिस हाउस कोस्ट्स डियर, कि यह घर है जिहड़ा काफ़ी महंगा पै रहा है। सो एक्सपेंसिव नूं आपां यूज़ करांगे कोस्ट डियर यूज़ करना सी, बट कोस्ट एक वर्ब है, कोस्ट एक वर्ब है। सो आपां अपना सबजैक्ट देखते हैं, दिस हाउस मीनस एक हाउस की गल कर रही है, मीनस सबजैक्ट अपना हो गया सिंगुलर। सो अपनी वर्ब इत्थे आ कोस्ट। सो आप वर्ब नूं कोस्ट, अगर अपना सबजैक्ट सिंगुलर आप वर्ब भी सिंगुलर राइट करांगे, वर्ब दे नाल आप अगर एस लगा दईए जां फिर ES लगा दईए दैन वर्ब हो जाती है सिंगुलर। सो वर्ब कोस्ट दे नाल आप एस लगा दिता, सो वर्ब अपनी हो गई सिंगुलर। नैक्सट आप कुछ होर एग्जाम्पल्स देखते हैं कोस्ट डियर दे रिगार्डिंग। द सिंपल सेंटेंस इज दिस शॉप इज़ एक्सपेंसिव। सो आप पॉलिश करते हैं, दिस शॉप कोस्ट्स डियर। सो दिस शॉप मीनस एक शॉप की गल हो रही है। सो कोस्ट एक वर्ब आ, सो वर्ब नूं भी आप सिंगुलर यूज़ करांगे। सो कोस्ट दे नाल आप एस यूज़ कर लिता, सो यह वर्ब बन गई सिंगुलर। जो आप वर्ब नाल एस जां ES यूज़ करते हैं दैन वर्ब सिंगुलर हो जाती है। आप अपने सबजैक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब राइट करनी होंदी है। नैक्सट, दिस शॉप इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी, दिस शॉप कोस्ट्स मी डियर, यह पॉलिश्ड आ। सो दिस स्टैप विल बी एक्सपेंसिव फॉर द कंट्री। सो आप किद्दां राइट कर सकते हैं, दिस स्टैप विल कोस्ट द कंट्री डियर। सो यह अदर सेंटेंसिस आ, तुसी स्क्रीनशॉट लैके इसनूं रीड कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आई दैन कमेंट सैक्शन में कमेंट कर देना। नैक्सट, वेरी हाई एक्सपेंडिचर्स मीनिंग खर्चे, वेरी हाई एक्सपेंडिचर्स मीनिंग काफ़ी ज़्यादा खर्चे। सो यह तो सिंपल आ, आप सिंपल नहीं यूज़ करांगे, आप यूज़ करांगे एक्सॉर्बिटेंटली हाई एक्सपेंडिचर्स, मीनिंग इहदा भी सेम आ, वेरी हाई एक्सपेंडिचर्स। सो आप यही यूज़ करांगे। सो एग्जाम्पल इज़ देयर विल बी एक्सॉर्बिटेंटली हाई एक्सपेंडिचर्स ऑन दिस प्रोजैक्ट, कि इस प्रोजैक्ट ते काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आएंगे। सो काफ़ी ज़्यादा मीनस वेरी हाई, सो आप यूज़ करांगे एक्सॉर्बिटेंटली हाई। नैक्सट, वेरी हाई रेट्स, वी विल यूज़ एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेट्स। सो नैक्सट, हैज़ और हैव अ ग्रेट क्रेज़ फॉर, अगर किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होना। सो आप सिंपल नहीं यूज़ करांगे, आप यूज़ करांगे हैज़ और हैव। आप पांशा इनू की बोलांगे पांशा, PAWNS, इनकी तुसी प्रोनाउंसिएशन गूगल तो भी देख सकते हो। पांशा इसनू आप प्रोनाउंस करते हैं पांशा फॉर। सो सिंपल इज़ हैज़ और हैव अ ग्रेट क्रेज़ फॉर, वी विल यूज़ हैज़ और हैव अ पांशा फॉर। द एग्जाम्पल इज़ ही हैज़ अ पांशा फॉर क्रिकेट, कि क्रिकेट लिए उसनू बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ। सो नैक्सट सेंटेंस, सो वोकैबुलरी नू आपां की यूज़ करांगे लैक्सीकल रिसोर्स, हिज वोकैबुलरी इज़ पुअर। सो वोकैबुलरी ये सिंपल हो गया, आप यूज़ करांगे हिज लैक्सीकल रिसोर्स इज़ पुअर, कि उनका लैक्सीकल रिसोर्स है जिहड़ा वो पुअर है। सो देखो हिज मीनिंग एक परसन की गल हो रही है, रिसोर्स है जिहड़ा, सो यह लैक्सीकल रिसोर्स की जिहड़ा उस ओह परसन का लैक्सीकल रिसोर्स आ, मीनिंग सिंगुलर जिहड़ी वोकैबुलरी होंदी ओह की आ पुअर आ। सो नैक्सट देखो, ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन द वर्ड दे विच रेवोल्यूशन लियाना। सो यह तो सिंपल हो गया, वी विल यूज़ अशर इन अ रेवोल्यूशन इन द वर्ड, ब्रिंग नहीं यूज़ करांगे, आप यूज़ करांगे अशर इन। सो द एग्जाम्पल इज़ द इंटरनेट हैज़ ब्रॉट आ रेवोल्यूशन इन द वर्ड, कि इंटरनेट ने रेवोल्यूशन लैके आंदी है वर्ड दे विच। सो ब्रॉट दी आपां सैकेंड फॉर्म आपां यूज़ करांगे इत्थे, ब्रिंग दी प्लेस ते आप यूज़ करांगे अशर इन, फस्ट फॉर्म ब्रिंग, अशर इन फस्ट फॉर्म। सो ब्रॉट, सो इत्थे आप यूज़ करांगे अशर्ड इन। द इंटरनेट हैज़ अशर्ड इन
ਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਡ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਰ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ਡ ਅਸ਼ਰਡ ਇਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੀਡਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਇਟ ਐਂਡ we will use take into consideration or take into account। so the example is means ध्यान में रखना, consider का means ध्यान में रखना, take into consideration का meaning भी same ध्यान में रखना। we should consider the health factor, this is a simple sentence, आप इसनू polish करते हैं। we should take the health factor into consideration मीनस सानू हैल्थ फैक्टर नू अपने ध्यान में रखना चाहिए। और वी कैन यूज़ वी शुड टेक इनटू कंसीडरेशन द हैल्थ फैक्टर। सो द डिफरेंस इज़ वी शुड टेक द हैल्थ फैक्टर इनटू कंसीडरेशन, पहला आप हैल्थ फैक्टर राइट कर दिता, दैन इनटू कंसीडरेशन टेक पहला यूज़ कर लिता। इत्थे की आ टेक इनटू कंसीडरेशन इकट्ठा यूज़ कर लिता आप द हैल्थ फैक्टर। तुसी किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो। जिस चीज़ को ध्यान में रखना है आप उसे टेक इनटू कंसीडरेशन और टेक इनटू अकाउंट के बीच में लिख सकते हैं और बाद में भी। लाइक टेक इनटू कंसीडरेशन के बाद हेल्थ फैक्टर को ध्यान में रखना था, हेल्थ फैक्टर राइट किया, और यहाँ पे हमने टेक पहले राइट किया और जिसको ध्यान में रखना हेल्थ फैक्टर को वो राइट किया एंड देन इनटू कंसीडरेशन राइट किया। आप ऐसे भी राइट कर सकते हो और ऐसे भी। नेक्स्ट कुकिंग स्किल्स, कुकिंग स्किल के प्लेस पे हम यूज़ करेंगे culinary स्किल्स। माई मदर हैज़ ग्रेट culinary स्किल्स। नेक्स्ट टीचिंग स्किल्स, पैडागॉजिक स्किल्स, इसको बोलते हैं पैडागॉजिक स्किल्स। टीचिंग मैथड, पैडागॉजिक मैथड, ही हैज़ ग्रेट पैडागॉजिक स्किल्स और हिज पैडागॉजिक मैथड इज़ वेरी गुड। नैक्सट सम टाइम मीनस कभी कभी, इहदे आपां की यूज़ कर सकते हैं एट टाइम्स, इसका मीनिंग भी सेम है कभी कभी। एट टाइम्स ही गोज़ टू गार्डन, सिंपल की राइट करना सी सम टाइम्स ही गोज़ टू गार्डन। हेयर आप यूज़ करिया एट टाइम्स ही गोज़ टू गार्डन, एट टाइम्स मीन्स समटाइम्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे एंड I hope you guys will like this. If there is any query you can post it in the comment section। and next ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੋਈ पर्टिकुलर टॉपिक ते कोई वीडियो चाहिए दैन तुसी कमेंट जरूर करना, वीडियो नू लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल नू सबसक्राइब करना फॉर योर बेस्ट आइल्स प्रैपरेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपां अदर जिद्दां टास्क हो गए, अदर मॉड्यूल हो गए, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, आपां हरेक मॉड्यूल की बहुत वधिया वे दे नाल प्रैपरेशन करांगे। सो फॉर दैट मेक श्योर टू सबसक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।